ये पिछले सालों से हो रहा है, हुआ ना। मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं अकेला था, शुरुआत की सिंगल, एक अकेला, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार, कोई स्टाफ एम्प्लॉय, कुछ नहीं, नेवर, नथिंग नेवर से। मैंने 2 से शुरुआत की। एक तरफ मेरे साथ जैन साहब आ गए, एक तरफ मेरे साथ बीसी छाबड़ा जी आ गए। फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मदद करना शुरू किया, कारवा बढ़ता गया, और कारवा बढ़ते बढ़ते आज करोड़ों लोग हो गए। होता है, यानी ये भरोसा आपको करना पड़ेगा, होता ही है। अब यहाँ पे इसी संख्या को मैं अगर आगे देखता हूं तो ये इस तरह से आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते अगर देखा जाए तो सिर्फ 24 साइकिल अगर आप ऐसे घुमा लो, सिर्फ 24 साइकिल, अब एक साइकिल से 1 के 2 हुए, दूसरी साइकिल से 2 के 4 हुए, ये 24 साइकिल आपने घुमाई, यानी 24 बार पेडल घुमाए, आपके पास 84 लाख लोगों की संख्या हो गई। 84 लाख, ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है, ये बहुत बड़ा एम्पायर है। ये दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति पीछे रह जाए इसके आगे, जितना बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो गया। बस आपने केवल डुप्लीकेशन की पावर को यूज किया। हाँ, ये कि आप इस ताकत को समझ के तो लगातार आप काम करते रहेंगे। अब आप कहते हो कि यार कुछ लोग काम नहीं करे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सारे काम करे, ये जरूरी नहीं है, तो सारे काम नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो करेंगे, कुछ कम हो जाएगी संख्या, लेकिन कुछ ज्यादा भी तो हो सकती है ना। भाई आपने शुरुआत 2 से की, 2 की जगह 3, 4, 5 से करते तो ज्यादा हो सकता था। मैंने 2 का हिसाब किताब बनाया, अब कम भी कर ले। मैं कहता हूं 84 लाख की जगह अगर ये 84,000 रह जाए, ये 84 लाख की जगह 84,000 रह जाए, यानी सिर्फ 1% रह जाए, ओनली 1%, तब भी ये आपके पास 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ का इनकम खड़ा कर देता है। ओनली 1%, तब भी। और यहाँ पे आप अकेले पैसे नहीं कमा रहे हो, यहाँ पे हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं, मतलब हजारों लोगों के पास इनकम का साधन खड़ा हो जाता है। अब ये बात इतनी बड़ी है, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लेकिन पहले इस बात को समझने के लिए एक चीज को जानना जरूरी है कि इतने सारे लोग हर किसी के पास तो नहीं आ सकते हैं। इतने सारे लोग लाए कहां से? तो इस बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारे लोग, और हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी है नहीं, मतलब लोग ही लोग हैं हिंदुस्तान में। यही तो बात है कि लोगों की तो कोई कमी है ही नहीं, लोग ही लोग हैं, खूब लोग हैं यहाँ पे। भगवान ने इतनी ज्यादा आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैदा की तो हिंदुस्तान में पैदा की, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिजनेस आया आरसीएम जैसा, उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, और आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो मौका आपको मिल गया है। और लेकिन इस तरह का बिजनेस हर कोई कंपनी क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि बाकी कंपनियां कुछ लोगों में काम करती है, और कुछ लोगों को बहुत अधिक महंगे प्रोडक्ट्स बेच के उन्हीं से सारा पैसा कमाने की कोशिश करती है। आरसीएम कहता है कि हम किसी से ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबसे काम करते हैं, तो कंपनी का बिजनेस भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। हिंदुस्तान के लिए अगर अनुकूल स्थितियां हैं तो वो ये है कि आम आदमी से अगर बिजनेस करना है तो ये आरसीएम जैसा बिजनेस मॉडल और किसी का नहीं है, ना हो सकता है। यहाँ पे आपको काम करना है, लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ना है। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, ना करें उनको छोड़ते जाइए, हाँ करें उनको लाते जाइए, सिंपल सा फंडा है। अब ये दुनिया में यही तो दस्तूर, यही तो तरीका काम चलता है। आप किराने की दुकान चलाते हो, सारे ग्राहक आपके पास नहीं आते हैं। जो ग्राहक आपकी दुकान पे आ जाते हैं उनको सामान दे देते हो, जो नहीं आते बाहर से निकल जाते हैं उनको छोड़ देते हो। उसके पीछे पीछे तो नहीं भागते हो, उसको लेके आगे पीछे तो नहीं होते, उसको लेके सर तो नहीं पीटते हो, ये ग्राहक तो खाली चला गया मेरे पास से। बस आप मस्त रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो ग्राहक मिलेगा आप उसको टेकल करोगे, उसको संतुष्ट करोगे। यहाँ पे यही काम है आपका कि जो हाँ करे उसके साथ करते जाओ, जो ना करे उसको छोड़ते जाओ। लेकिन हाँ और ना में आप भी जानते हो इस बात को कि ना ज्यादा लोग करते हैं, हाँ कम लोग करते हैं। तो कम लोगों की ना सुनने के लिए ज्यादा, कम लोगों की हाँ सुनने के लिए ज्यादा लोगों की ना सुननी पड़ेगी। ना कर दिया, बात खत्म हो गई। आपको ये काम है, आप तो मीटिंग में लाते जाओ। अच्छा, मीटिंग में लाओगे तो आपको ना कम सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप व्यक्तिगत तरीके से बात करते हो तो लोगों को ठीक से समझा नहीं पाते कि क्या बिजनेस है। लेकिन मीटिंग में आते हो तो मीटिंग में आने के बाद उसको बिजनेस समझ में आता है, यार हजारों लोग कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, काम करने चाहिए, मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा। वो बात उसको मीटिंग में आने के बाद समझ में आती है। आप मीटिंग में लाते रहो। ये एवरी मंडे 8 PM का प्रोग्राम आपके लिए, सबको एक ओपन प्रोग्राम मिलता है जहां पे आप किसी को भी ला सकते हो। आप जवान को लाओ, बुजुर्ग को लाओ, सीनियर को लाओ, महिलाओं को लाओ, पुरुषों को लाओ, भाई बहनों को लाओ, दोस्तों को लाओ, पड़ोसी को लाओ, खेती में काम करते उनको लाओ, बैंक में जॉब करते उनको लाओ, इनकम टैक्स में काम करते उनको लाओ, प्राइवेट जॉब कर, आप किसी को भी लाओ, बट एवरी मंडे 8 PM की मीटिंग में बैठाओ। और बैठाने का मतलब बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको उनको उनके मोबाइल पे तो मीटिंग करानी है, आपको उनके घर तो जाना नहीं है, घर से पकड़ के तो लाना नहीं है। अब आप रहने वाले हो पटना के, आपका दोस्त रहता है बेंगलोर में, क्या फर्क पड़ता है? वो बेंगलोर में रहे, मोबाइल तो उनके यहाँ पे भी काम कर रहा है।
आपको उसके मोबाइल पे घुसने के लिए वहां जाना नहीं है, केवल आपको जूम की मीटिंग का लिंक उसको बताना है, बात खत्म, आपका काम हो गया। वो बेंगलोर में नहाएगा, आपको यहाँ मजा आएगा, क्या दिक्कत आ रही है, आपको कौन सा प्रोडक्ट ले लेके जाना है, आपकी कौन सी दुकान है ना? तो ये आपका काम बड़ा आसान है। तो ये नेटवर्क की पावर ये काम करती है, आपके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काम होता है। इस नेटवर्क की पावर में जैन साहब की जो बड़ी यात्रा है, जहां पे जैन साहब ने बड़े अद्भुत काम किए हैं, बहुत सारे अडिग और कमिटमेंट के साथ काम किया, करोड़ों लोगों का इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, आज एक बहुत बड़ी पावर के साथ में जो काम कर रहे हैं, सो लाखों लोगों का नेटवर्क पे काम किया। तो आज जो पावर है, इनकी एक स्टोरी है। मैं चाहता हूँ इनकी पूरी अद्भुत कहानी आप 5 जुलाई को सुनेंगे। अच्छा, इस बिजनेस में कामयाबी के सूत्र, आपको कैसे सीढ़ियां चढ़नी है, ये जानकारी आपको लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलती है। इसके लिए हम लोग बुधवार को सुबह ट्रेनिंग करते हैं, जो आगे से वो बुधवार की शाम को 8 बजे हुआ करेगी, यानी परसों वाला बुधवार तो सुबह होगी, उसके बाद से शाम को 8 बजे हुआ करेगी। अब यहाँ पे छोटा सा पावर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डुप्लीकेशन की पावर से आपका इनकम का साइकिल कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के डब्बे आपको यहाँ पे बना रखे, एक हरे कलर का जो कि मनी यानी कि पैसा, दूसरा है जो आप मेहनत करते हो वो लाल कलर का डब्बा है। अब यहाँ पे इस बात को अगर हम देखते हैं तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारी टीम तो छोटी सी है, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी है, तो छोटी सी टीम है, यानी लाल हरा कलर का जो डब्बा आपकी छोटी सी टीम होगी तो इनकम भी छोटी सी होगी, और लाल कलर का डब्बा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हो तो पैसा आता है। और शुरुआत में क्योंकि नॉलेज कम होती है तो काम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, फीलिंग ये होती है कि काम बहुत करना पड़ रहा है। उसके बाद आप अगर काम को लगातार नहीं करते हो, सिस्टम को नहीं जानते हो, मीटिंग में लगातार नहीं आते हो, और मीटिंग में थोड़ा सा कोई मिसगाइडिंग हो जाती है, आपने काम करना बंद कर दिया, आपकी इनकम आना बंद हो जाती है। यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद कर देंगे अपने आप कुछ नहीं आएगा, लेकिन काम को बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको फिर समझ में आता है, आपकी अपलाइन आपसे टच में आती है, आपसे बात करती है, अगर आप समझ जाते हो, जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर जो समझ जाते हैं उनको समझ में आता है कि मुझे कैसे काम करना चाहिए, अपनी टीम को वापस रिवाइव करता है, सबको बोलता है मीटिंग में आते रहो, प्रोडक्ट खरीदते रहो, बस ये 2 ही तो काम है छोटे छोटे। यहाँ पे काम करते हो, आपके पास फिर इनकम आती है, फिर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आना बंद हो जाती है। कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे टीम में लोग आ गए वो आप अपने आप काम करेंगे ही करेंगे। अपने आप कोई काम नहीं करता, हमें काम कराना पड़ता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि कोई भी काम नया है तो जब तक उसको समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो उतार चढ़ाव होंगे, ये उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव के बाद भी आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा अगर आप काम करोगे। आपकी टीम में कौन काम करेगा इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप काम करोगे चिंता करने की जरूरत है। तो आप काम करोगे तो आपके जैसे भी आपको मिलेंगे, तो अपने आप डुप्लीकेट हो, आपकी अपलाइन सपोर्ट करेगी, आपके नीचे टीम बिल्ड होगी, तो ये काम होगा। और ये काम का मैं आपको एक ऐसा ग्राफ आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यानी मेरे अगर मैं डाटा निकाल के देखता हूं तो बिजनेस में कुछ इस तरह से काम हुआ और होता रहा है, जहां पे उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका बिजनेस ग्रो करता है। और एक साल आता है, कुछ बिजनेस की दिशा कुछ इस तरह की हो जाती है। फिर यहाँ पे इसी तरह से जो पहला साल बीत गया, तो उतार चढ़ाव के बाद बिजनेस यहाँ पे आ गया, दूसरा साल आया, बिजनेस उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पहुंच गया, तीसरा साल आया, बिजनेस में उतार चढ़ाव हुआ, किसी साल का बिजनेस कम भी हो जाता है तो आपका बिजनेस यहाँ पे आया, फिर उतार चढ़ाव हुआ, बिजनेस यहाँ पे आया। ये घटते बढ़ते रहता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते करते आपकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। और ये कितना भी घट बढ़ रहा है तभी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप काम करते हो, शुरुआत में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को मैं इस तरह से शेयर कर रहा हूँ कि जो रेड कलर के जो बॉक्स है वो नहीं, वो आपकी मेहनत है, हरे कलर का जो बॉक्स है वो आपकी इनकम है। तो शुरुआत में आप देख रहे हो कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, पहले साल में आपकी मेहनत ज्यादा हो रही है, आपकी इनकम कम है, दूसरे साल में आपका धीरे धीरे आपकी मेहनत कम होती जा रही है, इनकम आपकी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपकी आगे जो इनकम जो बढ़ रही है, अभी आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, और अब आपके पास एक बड़ी गजब की एक शानदार इनकम आती है, जहां पे आप 20-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी मैं उस इनकम को कह सकता हूं जिसमें कहते हैं कि यार इनकम आती रहती है, बंद नहीं होती है, और बहुत बड़ी एक ग्रो करती रहती है। लेकिन अब ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, अब आपके पास इनकम आए जा रही है, आप काम नहीं भी कर रहे हो तब इनकम आए जा रही है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि यार ये शायद मैं मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में कई बार कई साथियों के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है और वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे हादसे हुए हैं, हादसे में बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो कि रीवा से शहर से हैं, वो कुछ सालों पहले हमारे को इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो लेकिन उनके घर में आज इनकम आती है, उनका इनकम बढ़ती जा रही है, मतलब आज उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। अभी हमारे बीच में कुछ चंद महीने पहले, मतलब सिर्फ 2-1 महीने पहले ही हमारे बीच में से मिस्टर संजय झा जो कि पटना शहर के हैं,
वो छोड़ के चले गए। लेकिन वो कब गए? जब उन्होंने बिजनेस को थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब बना लिया। देखो आप बिल्कुल शिशु अवस्था में छोड़ जाओगे तो अगर आपका बीज अंकुरित नहीं हुआ, अगर पेड़ ही नहीं बना, उससे पहले छोड़ देंगे तो पेड़ बड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको काम करके पहले इस बिजनेस को उस लायक बना देना है ताकि आपकी इनकम बंद नहीं हो। आज मिस्टर संजय झा, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पत्नी बच्चों के नाम पे आज इनकम आती है, हर महीने आ रही है, आती रहेगी, और मजेदार बात है बढ़ती रहेगी। अगर आज उनके घर में लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का चेक आता है तो एक दिन वो बढ़ के 2 लाख हो जाएगा, बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगा, बढ़ के 3 लाख हो जाएगा, बढ़ के 4 लाख हो जाएगा, बढ़ के 5 लाख हो जाएगा, बढ़ के 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। आदमी जितना नहीं है, मतलब व्यक्ति मौजूद नहीं है तब इनकम बढ़ती जा रही है। ये जादू है। वो कहते हैं यार ये तो जादू है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये आरसीएम ने ऐसा किया है और ये इनकम बढ़ती जाती है। एक दिन आपकी इनकम का साइज ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपको सेलिब्रिटी जितनी शोहरत मिलना शुरू हो जाती है, और ये इनकम बढ़ती जाती है तो बड़े बड़े उद्योगपति भी आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। आज अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा जो कारोबार है लगभग मैं 250 करोड़ का मंथली में टर्नओवर करता हूँ। 250 करोड़ का प्रोडक्ट्स बेचता, मतलब ऐसा नहीं, टर्नओवर का मतलब मैं कोई पैसे का खेल नहीं खेल रहा हूँ। चाय पत्ती बिकती है, आटा बिकता है, दालें बिकती है, मसाले बिकते हैं, टूथपेस्ट बिकता है, चाय पत्ती बिकती है, बिस्किट बिकता है, अचार बिकता है। मैं इसका ट्रेड कर रहा हूँ, इसका टर्नओवर कर रहा हूँ। अगर 250 करोड़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये टर्नओवर हो रहा है। तो 250 करोड़ का बिजनेस अगर आप हिसाब किताब निकाल के देखो, मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत थोड़े दिनों में मैं बाटा जैसी कंपनी के टर्नओवर को पीछे कर दूंगा। मैं बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स, वो चाहे एशियन पेंट्स, ये वो सब आने वाले 2-4 सालों पे, क्योंकि मैं ग्रोथ जो जिस तरह से लेके चल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं, हम सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं, तो दुनिया में किसी भी ऐसे एम्पायर को जिसको लगता है कि वो हमारे इनकम का साधन नहीं है, तो उसको पीछे छोड़ना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों के नाम पे एक इनकम का साधन छोड़ के जाते हैं। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, ताकि आपके बच्चे आपके बड़े होके वो काम करें, न कि वो फिर से जीवन की शुरुआत जीरो से शुरू करें। सर, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आज की मीटिंग को खत्म करने से पहले सिंपल और छोटी सी बात करना चाहता हूं। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हो तो अमीर बनने के लिए कुछ बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूंगा, बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ेगी, बहुत सारा इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, बहुत सारे आपको क्वालिटी कंट्रोल की टीम या मैनेजमेंट की टीम, इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, लेबोरेटरीज लगानी पड़ेगी, साथ साथ में आपको एक मैनेजमेंट की टीम हायर करनी पड़ेगी, लीगल डिपार्टमेंट्स रखना पड़ेगा, मार्केट में कंपटीशन में आपके साथ कौन कौन है उनके साथ आपको कैसे मुकाबला करना है, कैसे टिके रहना है, वो करना पड़ेगा। बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने पड़ेंगे, और बहुत सारे चीजों की सप्लाई करने के लिए आपको आम आदमी तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने का कोई ना कोई मीडियम बनाना पड़ेगा। ये कोई भी पैसा कमाने के लिए ये सारे सेटअप करने पड़ते हैं, इसके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। अब यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शंस है, क्योंकि देखो आम आदमी तो ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकता, न पूंजी है, न फैक्ट्री लगाना जानता है, न कोई क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजमेंट उसके पास है, न टीम मैनेज कर सकता, न लीगल, ये कुछ कर नहीं सकता। तो फिर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल काम, क्योंकि सारे काम तो कंपनी कर रही है। ये जितने भी काम है सारे काम हमारे लिए कंपनी कर रही है। कंपनी ने हमें पार्टनरशिप दी, मार्केटिंग की, और कंपनी ने कहा कि आप जब भी मीटिंग में आओ 2 नए लोगों को लेके आओ। तो आज मैं आपको बड़ा सिंपल फार्मूला बता रहा हूं कि जब भी आप मीटिंग में आए, ये आपको मीटिंग में आने का मतलब आपके जूम की जो मीटिंग है एवरी मंडे 8 PM की मीटिंग में आते हैं, आप जब भी आए 2 नए साथियों को लेके आइए। बस बड़ा सिंपल सा काम है। तो क्या होगा, धीरे 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 आपका अपने आप नेटवर्क बनने लगेगा। अपने आप जिसको समझ में आएगा वो आपके साथ काम करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा सर, आपकी टेंशन खत्म हो गई। तो ये आपका काम आसान हो जाता है। आसान तरीके से आप काम को बहुत बड़ा कर सकते हो।